हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ सीक्वेंस में। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हम आप तक पहुंचा सके अपनी वीडियो सबसे पहले और आप सुन पाए एक बेहतर स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा हमारे चैनल पे निषाद के कवियों के बारे में, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, राजा महाराजाओं के बारे में और इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ वीडियो को लास्ट तक। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ शंकराचार्य के जीवन के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं के बारे में, कुछ कहे अनकहे पलों के बारे में। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, शंकराचार्य जी को आदि शंकराचार्य के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूं कि आपने परमेश्वर के विभिन्न रूपों से लोगों को अवगत कराया, जिसमें आपने ये बताया कि ईश्वर क्या है, ईश्वर का जीवन में महत्व क्या है। जी हाँ दोस्तों, इसी के तहत आपको बताता चलूं जन्म और स्थान। तो दोस्तों बताना चाहूंगा आदि शंकराचार्य जी का जन्म 788 ईस्वी में केरल के एक छोटे से गांव कलादी में हुआ था। शंकराचार्य जी के जन्म की एक छोटी सी कथा है, जिसके अनुसार शंकराचार्य के माता पिता बहुत समय तक निसंतान थे। कड़ी तपस्या के बाद माता आर्यांबा को स्पर्ध में भगवान शिव ने दर्शन दिया और कहा कि उनके पहलू पुत्र के रूप में वह स्वयं अवतारित होंगे, परंतु उनकी आयु बहुत ही कम होगी और शीघ्र ही वे देव लोक गमन कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, शंकराचार्य जी के जन्म से बिल्कुल अलग थे। आप स्वभाव में शांत और गंभीर थे। जो कुछ भी सुनते थे, पढ़ते थे, एक बार पे समझ लेते थे और अपने मस्तिष्क में बिठा लेते थे। शंकराचार्य जी ने स्थानीय गुरुकुल से सभी वेदों और लगभग 6 से अधिक वेदांतों में महारत हासिल कर ली थी। जी हाँ दोस्तों, समय के साथ एक ज्ञान अता होता चला गया। आपको बताता चलूं, आपने स्वयं से अपने इस ज्ञान को बहुत तरह से, जैसे उपदेशों के माध्यम से अलग अलग मठों की स्थापना करके ग्रंथ लिखकर कई संदेशों लोगों तक पहुंचाया। आपने सर्वप्रथम योग का महत्व बताया, आपने ईश्वर से जुड़ने के तरीकों का वर्णन और महत्व बताया, आपने स्वयं से विदित संप्रदायों को समझा। जी हाँ दोस्तों, इसी के तहत बताता चलो जीवन शैली। तो दोस्तों शंकराचार्य जी ने वेद वेदांतों के इस ज्ञान को भारत के चारों कोनों में फैलाया। उनका उद्देश्य प्रभु की दिव्यता से लोगों को अवगत कराना। अदैव कहावत के अनुसार ब्रह्मा सर्वत्र है या स्वयं ब्रह्मा है, अर्थात ब्रह्मा का मैं और मैं कौन हूं का सिद्धांत शंकराचार्य द्वारा प्रचारित किया गया। इसी के साथ शिव की शक्ति और उसकी दिव्यता बताई गई शंकराचार्य द्वारा कथित तथा सौर सिद्धांतों, जिसमें शास्त्रिक और दिव्य अनुभव दोनों का बेजोड़ मिलन है, जो कहीं देखने को नहीं मिलता है। शंकराचार्य ने कभी किसी देवता के महत्व को कम नहीं किया, ना ही उनकी बाहुल्यता को कम किया। इन्होंने अपने जीवन शैली के माध्यम से लोगों तक जीवन के 3 वास्तविक स्तरों से अवगत कराया। जी हाँ दोस्तों, इसी के तहत आपको बताता चलो 3 वास्तविक स्तर। तो दोस्तों प्रभु यहाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश की शक्तियों का वर्णन किया गया। प्राणी मनुष्य की स्वयता की आत्मा मन का महत्व बताया गया। नंबर 3 संसार के अन्य प्राणी अर्थात जीव जंतु पेड़ पौधे और प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया गया। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार इन 3 को मिलाकर उनके साथ भक्ति योग और कर्म को जोड़ दिया जाए तो जो आनंद प्राप्त होता है वो बहुत ही सुखद होता है। इसी तरह का जीवन स्वयं व्यतीत कर अपनी व्याख्यात ख्याति सर्वत्र फैलाते थे। कार्यकाल। तो दोस्तों आदि शंकराचार्य जी ने बहुत कम उम्र में तथा बहुत कम समय में अपने कार्य के माध्यम से अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण किया। आपके जीवन के बारे में यहाँ तक कहा गया कि आपने महज 2 से 3 वर्ष की आयु में सभी शास्त्रों वेदों को कंठस्थ कर लिया था। इसी के साथ इतनी कम आयु में भारत वर्ष कर उसे समझा और संपूर्ण हिंदू समाज को एकता के अटूट धागे में पिरोने का अथक प्रयास किया और बहुत हद तक सफलता भी हासिल की। जी हाँ दोस्तों, इसी के तहत आपको बताते चलो प्रमुख ग्रंथ। तो दोस्तों आदि शंकराचार्य जी ने हिंदी संस्कृत जैसी भाषाओं का प्रयोग कर 10 से अधिक उपनिषदों, अनेक शास्त्रों, गीता पर संस्मरण और अनेक उपदेशों को लिखित व मौखिक लोगों को पहुंचाया। आपने अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्यों की शुरुआत की जो उससे पहले कभी नहीं हुई थी। जी हाँ दोस्तों, प्रमुख संदेश तो आपको बताता चलो आदि शंकराचार्य जी ने अपने जीवन काल में इतना कुछ लिखा और बहुत अच्छे संदेश दिए, जिसे हर कोई गंभीरता से सोचे और अपने जीवन में उतारे तो ये जीवन धन्य हो जाए। जी हाँ दोस्तों, इसी के तहत आपको बताता चलो
कि आदि शंकराचार्य जी की मृत्यु। तो दोस्तों 820 ईस्वी में आपका देवलोक गमन हो गया था, अर्थात मात्र 32 वर्ष आपने इस संसार के साथ व्यतीत करके उसे धन कहकर और इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो दोस्तों ये थी शंकराचार्य जी के जीवन से जुड़ी कुछ बातें। तो दोस्तों आपको कैसे लगी स्टोरी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। और दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी तो हमारे साथ शेयर करें ताकि उसको हम अपने चैनल पे ला सकें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।